दरोगा में 25 लाख, सीजीएल में 30 लाख, सीडीपीओ में 60 लाख, जेपीएससी में 1 करोड़। आप सबका रेट फिक्स कर दीजिए, हम लोग क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि हम लगभग 100 आदमी को जानते हैं जो पीजीटी में हैक करा करके, कंप्यूटर हैक करवा करके वो अपना सेटिंग करवा करके नौकरी लिए हैं। यहाँ हम लोग रात रात दिन पढ़ रहे हैं, एक एग्जाम नहीं निकल रहा, एक बंदा 4 एग्जाम निकाल रहा है। एजेंसी का मैनेजर रहते हुए वो परीक्षा में नहीं बैठ सकता है। अगर वो परीक्षा में बैठ रहा है तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। पहला जांच तो यही होना चाहिए कि वो परीक्षा में बैठा कैसे। और वो जो कभी पढ़ने लिखने से कोई नाता नहीं, यही गांधी मैदान में वो गांजा पीते रहता था, और वही लड़का अभी स्कूल के बाहर में जाके गांजा पीता है। वही लड़का पीजीटी में हुआ है। झारखंड का भविष्य वो क्या सुधारेगा? अगर स्टूडेंट ऐसे ही चुप रहा तो ये सरेआम बेचने लगेंगे इसको। हम लोग झारखंडी लोग जी करके करेंगे का? आप सर, अगर आप जांच नहीं करवाइएगा, अगर आप त्वरित कार्रवाई नहीं कीजिएगा तो हम सभी लोगों को फांसी दे दीजिए, बस इतना काम कीजिए। हम लोग का बस यही मांग है। पूरे देश भर के छात्र इन दिनों सड़क पर हैं और देश भर के साथ साथ आपको झारखंड में भी कुछ ऐसी तस्वीर देखने को मिल रही है। जेपीएससी का मुद्दा लगातार गर्म है। जेपीएससी में जिस प्रकार से सीआईडी की जांच हुई जब से, उसके बाद से तमाम जो दल हो या जो छात्र हो वो लगातार इस बात की मांग कर रहे हैं कि जो 14वीं जेपीएससी हुई है, जिससे पहले 11वीं से 13वीं जेपीएससी हुए या जैसे सीजीएल का एक परीक्षा हुआ, इसकी अच्छे तरीके से जांच हो और उसमें अगर पेपर लीक हुआ हो तो जो तमाम लोग उसमें शामिल हैं उन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। आपको तमाम लोग यहाँ पर नजर आ रहे होंगे जो बैठे हुए, तमाम छात्र जुटे हुए हैं। क्या मांग लेकर आप लोग बैठक आज कर रहे हैं और भविष्य की क्या रणनीति रहेगी आप लोगों की? देखिए, हम लोग का जो जेएसएससी जेपीएससी है, हम लोग चाहते हैं इसका सफाया किया जाए। जेएसएससी जेपीएससी आज के समय में झारखंड में 2 ऐसी एजेंसी है जो नौकरी देने का काम करती है, लेकिन हर एक एग्जाम में आपको ये नजर आएगा कि इस एग्जाम में आपको पेपर लीक हो ही गया है। चाहे जो भी एग्जाम हो, चाहे जेपीएससी का हो, जेएसएससी का हो, सीजीएल का हो, आपका मतलब क्या बोलते हैं, जो भी एग्जाम मतलब है, सारे का मतलब आपका फील्ड वर्कर हो गया, एक्साइज हो गया, जेएसएससी सीजीएल हो गया, सभी पेपर लीक हुआ है। तो अभी एक जेपीएससी में अध्यक्ष को गिरफ्तार किया गया, उसके घर पे जांच किया गया तो एडमिट कार्ड और फोटो बरामद हुआ। उसके बाद एक अभय तिवारी नाम का इंसान है जो जेएसएससी सीजीएल के थ्रू बीएसओ में जॉब कर रहा है। आप सोचिए, वो बंदा 4 एग्जाम निकाला हुआ है। यहाँ हम लोग रात रात दिन पढ़ रहे हैं, एक एग्जाम नहीं निकाला और एक बंदा 4 एग्जाम निकाल रहा है। हो सकता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी हो सकता है। नहीं, आप उसमें जांच कीजिए। अगर वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाएगा, हमको बाबू वाटिका में फांसी चढ़ा दिया जाए। इस बात की गारंटी दे रहे हैं कि उस बंदे ने एजेंसी को, वो एजेंसी का मैनेजर है। आप सोचिए, कंपनी में काम करते हुए जिस एजेंसी की बात हो रही है वो टीडीपीएल एजेंसी है, वो ब्लैक लिस्टेड एजेंसी है। उत्तर प्रदेश से लेकर जम्मू कश्मीर तक उसे ब्लैक लिस्ट किया गया है, लेकिन झारखंड में वो एग्जाम कंडक्ट करवा रहा था। आप सोचिए, टीडीपीएल एजेंसी एक काम जेएसएससी में भी ब्लैक लिस्टेड है, जेएसएससी में भी जेपीएससी में लेकिन करवा रहा है, जेएसएससी में ब्लैक लिस्टेड है वो, जेपीएससी में करवा रहा है। लेकिन वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी है उसका। क्या है? वो एम्प्लॉय रहते हुए, एजेंसी का मैनेजर रहते हुए वो परीक्षा में नहीं बैठ सकता है। अगर वो परीक्षा में बैठ रहा है तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। पहला जांच तो यही होना चाहिए कि वो परीक्षा में बैठा कैसे। वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। वो जिन परीक्षाओं में उत्तीर्ण हुआ है, उन सारे परीक्षाओं की जांच कराइए। अगर जांच करवाइए ना, जांच में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट का निर्माण करवाइए और निर्धारित समय में तय कीजिए कि दोषी है, जो दोषी है उसको दंड दीजिए। हम लोगों का तो बस एक ही मांग है कि टीडीपीएल एजेंसी के द्वारा कराया गया जितना भी परीक्षा हो, जो भी हो, चाहे 11 to 13 हो, सीडीपीओ हो, एफएसओ हो, एपीओ हो, एफआरओ हो, एसीएफ हो, 14वीं रेगुलर हो, बैकलॉग 25 हो, बैकलॉग 23 हो, इन सारे परीक्षाओं की जांच करवाइए। चूंकि इसी एजेंसी ने उन भी परीक्षाओं को कंडक्ट करवाया है और उन सारे परीक्षाओं में अभय तिवारी टॉपर रहा है, टॉप 5 में रहा है। भाई साहब, मतलब बाबा साहब, ठीक है, चोरी कर रहा था, अच्छी बात है। भाई तिवारी मान लिया चोर है, लेकिन टॉप में आने की उसे क्या जरूरत पड़ गई थी? हाँ, ये टॉप में आकर के दिखाता था ना, वो लोगों को फंसाता इसी बात पे था। कस्टमर ढूंढता था कि देखिए
देखिए एग्जाम निकालना कितना आसान है। जेपीएससी का 1 करोड़ रेट, जेपीएससी का 1 करोड़ रेट, सीडीपीओ का 60 लाख रेट, एफएसओ का 50 लाख रेट। वो अपना मार्कशीट, एडमिट कार्ड और रिजल्ट दिखा करके लोगों को बताता था कि ये चुटकी बजा करके आपका करवा देंगे हम जेपीएससी में। इसीलिए वो टॉप रैंक में रहता था ताकि लोग फंसे उसकी बातों में आकर के, और उसके साथ सेटिंग का उसको जो बाजार चल रहा था बकायदा। अब पता नहीं तार कहाँ से लिंक है, नहीं पता। बहुत बड़ा हस्ती लोग है कि छोटा हस्ती लोग है, ये तो मजबूत मुख्यमंत्री जो हम लोग के वही तय करेंगे कि कौन इसमें जिम्मेदार है। पर जो भी जिम्मेदार है, आज तक किसी भी एक नाम गिनवा दीजिए आप कि जिसको सजा हुआ हो, वो चाहे सेकंड जेपीएससी में सीबीआई इंक्वायरी नामजद लोग हो या असिस्टेंट प्रोफेसर का जो वैकेंसी था 2009 का, उसमें नामजद अभियुक्त लोग हो, किसी को सजा नहीं हुई है। तो कोई लीपापोती हम लोगों को नहीं चाहिए। अगर सजा नहीं देना है सर तो बेच दीजिए, या तो बेच दीजिए और हम लोगों को फांसी दे दीजिए। हम लोग जी का क्या करेंगे? अब हम लोग झारखंडी लोग जी करके करेंगे का? आप सर अगर आप जांच नहीं करवाइएगा, अगर आप त्वरित कार्रवाई नहीं कीजिएगा तो हम सभी लोगों को फांसी दे दीजिए। बस इतना काम कीजिए। हम लोग का बस यही मांग है कि जांच कीजिए, त्वरित कार्रवाई कीजिए, एक निर्धारित तय समय में फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन कीजिए और लोगों को दंड दीजिए, और नहीं तो हम ही लोगों को फांसी दीजिए। 26 साल में 10 को वैकेंसी नहीं करवा पाए। एज कटअप आप खत्म कर दिए, हम लोग सबको बाहर कर दे रहे हैं। एज कटअप में भी क्यों नहीं दे रहे हैं? हम लोग कहाँ जाए? मतलब सरकार के हरियाणा वाले लोगों के लिए है, यूपी वाले लोगों के लिए है, हम लोग कहाँ जाए? हम लोगों को ना आप एज कटअप देते हैं, ना मौका देते हैं। पेपर आता है आपका, पेपर उन्हीं लोगों को बेच देते हैं। किसी एक को दंड नहीं मिलता है, किसी को सजा नहीं होता है। तो एक काम कीजिए सर, मारिए हम लोगों को, मार के जान ले लीजिए। हम लोग मरने को तैयार है। ये तमाम जो आपको छात्र नजर आ रहे होंगे, ये सब हजारीबाग जिले से पहुंचे हुए हैं। तमाम अलग अलग क्षेत्र छात्र इलाके से आते हैं और यहाँ पर बैठे हुए हैं। और 10 मांगों को लेकर इन लोगों ने ये निर्णय लिया कि आने वाले समय में इन 10 मांगों को लेकर ये आगे चलकर अपने आंदोलन को तेज करेंगे। क्या क्या है 10 मांगे विनय? देखिए, सबसे पहले जो 10 मांगे वो तो बताते हैं, लेकिन हम लोग का प्रोग्राम ऐसा है कि पहले 26 जुलाई को हजारीबाग में एक बृहद मसाल जुलूस शाम को 5 बजे करेंगे। उसके बाद 29 जुलाई से रांची के बापू वाटिका में हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठेंगे और सरकार से ये मांग करेंगे कि हमारी मांग को सुना जाए। हम आप ही के छात्र हैं, हम कहीं विदेश के नहीं हैं। और इसमें और तो विडंबना ये देखिए कि जेपीएससी में 418 हरियाणा पंजाब के लोगों को नौकरी हुआ है। क्या झारखंड के बारे में हमसे ज्यादा हरियाणा वाले जानते हैं? ये क्वेश्चन आता है। अब आता है कि हम लोग का डिमांड क्या क्या है, जिस मांग को लेकर के हम लोग रांची के बापू वाटिका में हड़ताल पे बैठेंगे। पहला मांग ये होगा कि 14वीं जेपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा को रद्द किया जाए। साथ ही 2023 और 25 में जो बैकलॉग की परीक्षा हुई है उसे भी रद्द किया जाए, क्योंकि ये सारे एग्जाम को आपका TDPL एजेंसी लिया है, जो कि झारखंड के JSSC में ब्लैक लिस्ट है, यूपी में ब्लैक लिस्ट है और एक और जगह 3 जगह ब्लैक लिस्ट है। अगर ब्लैक लिस्ट एजेंसियां एग्जाम लेगी तो जाहिर सी बात है कि इसमें धांधली होगा। दूसरा, JSSC CGL में CID जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक करे या उसे फिर हाईकोर्ट में जमा करे। हम तो उसके बाद मुख्य पॉइंट पे आते हैं। मेन पॉइंट क्या है इसमें? देखिए, सब हम लोग का मेन पॉइंट, ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जिससे झारखंड के छात्र पीड़ित नहीं है। जिन दर्शकों को अगर जानना है कि इन अभ्यर्थियों को, इन छात्रों की मुख्य मांग क्या है, उसको पॉज करके देख सकते हैं, क्योंकि अगर एक एक करके पढ़े तो बहुत लंबा समय लगेगा और समझने में थोड़ा कठिन होगा। हम लोग को ये भी है कि जो एग्जाम दिया नहीं है पिछले काफी सालों से, उस एग्जाम को उसका नोटिफिकेशन जारी किया जाए। दूसरा, जो नोटिफिकेशन आ करके वापस चला गया था, हम तो सरकार से डिमांड करते हैं कि उस एग्जाम को वापस दिया जाए और जिस एग्जाम में TDPL एजेंसी एग्जाम लिया था उसे रद्द किया जाए। हम सरकार के हेमंत सोरेन जी से हम आग्रह करेंगे, सर हम आप ही के बच्चे हैं, इसी आप ही के बच्चे हैं, इसी राज्य के बच्चे हैं, और अगर सिलेक्टेड वाले आपके बच्चे हैं तो हम भी आपके बच्चे हैं, लेकिन किसी भी छात्र के साथ नाइंसाफ नहीं होना चाहिए। इंसाफ के साथ आप ज्वाइनिंग दीजिए, हमें कोई तकलीफ नहीं होगा। लेकिन अभी आपके कार्यकाल में हमें बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जितनी भी एग्जाम हुई है, सारे के सारे एग्जाम में भ्रष्टाचार हुआ है, पेपर लीक हुआ है, पैसे के माध्यम से ज्वाइनिंग हुआ है। सरकार से एक बात और बोलना चाहते हैं, अगर आपको पैसे के द्वारा ही नौकरी देना है तो हर एक एग्जाम का
आप कैबिनेट में पास कर दीजिए, रेट फिक्स कर दीजिए। आप एक्साइज में 15 लाख, फील्ड वर्कर में 16 लाख, एक्साइज में 10 लाख, दरोगा में 25 लाख, सीजीएल में 30 लाख, सीडीपीओ में 60 लाख, जेपीएससी में 1 करोड़। आप सबका रेट फिक्स कर दीजिए। हम लोग क्यों पढ़ेंगे, क्यों किताब कॉपी खरीदेंगे? भैया खेते बेच के पैसा लेके जाएंगे नौकरी? बिल्कुल करेंगे। अभी यही सीन है, झारखंड का यही सीन हो गया है। मजबूरी में हम लोग को ऐसे करना पड़ेगा। माँ बाप हम लोग को भेजता है कि मेरा बेटा जा करके पढ़ेगा तो नौकरी लेगा, लेकिन यहाँ पढ़ लिख के नौकरी नहीं होगा, आपको पैसा से नौकरी लेना पड़ेगा। तो तमाम छात्र हैं जो जुटे हुए हैं शहर के गांधी मैदान में। हजारीबाग के गांधी मैदान का नज़ारा है और अभी थोड़ी संख्या कम हुई कि धीरे धीरे शाम का समय होता जा रहा है, जिस कारण से थोड़ी संख्या आपको कम नजर आ रही होगी, लेकिन फिर भी देखा जाए तो हजारों की संख्या में छात्र यहाँ पर पहुंचे हुए और आगे चलकर आंदोलन को तेज गति देने की भी बात हो रही है। आगे आने वाले समय में हजारीबाग में मशाल जुलूस का इन छात्रों के द्वारा आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही रांची में जो छात्रों ने कहा है, रांची में ये छात्र जो है भूख हड़ताल, कुछ बताएंगे क्या? हाँ सर, जौहर सर, देखिए झारखंड का स्टूडेंट शुरू से मतलब ठगा गया है। देख लीजिएगा शुरुआत होता ही कहाँ से। ये सेटिंग का मामला तो स्टार्टिंग से ही था, लेकिन शुरुआत कहाँ से होता है तो पीजीटी से। देखिए पीजीटी में आपका इंग्लिश में अभय कुमार तिवारी टॉप है। हम शुरू में ही बोले थे कि अगर पीजीटी का जांच हो जाएगा ना तो रुक जाएगा, लेकिन पीजीटी में कोई ना सरकार जगी ना स्टूडेंट जगा। और उसके बाद पीजीटी के बाद जितने भी एग्जाम हुए हैं सारा करप्शन का भेंट चढ़ गया। उसके बाद तुरंत सीजीएल होता है। सीजीएल में देखिए पूरा का पूरा करप्ट हो गया। वही अभय कुमार तिवारी का सरगना यहाँ जिस समय पीजीटी हो रहा था एग्जाम, उस समय बहुत सारे सेटर लोग घूम रहे थे और वो सीधा जा रहे थे देवघर मिलने के लिए। हम लोग का पता चलता देवघर किससे जा रहा है मिलने के लिए, और सेटर से मिलने के लिए। अब पता चलता है कि उन लोग अभय कुमार तिवारी से मिलने जा रहा था। अगर जांच हो जाएगा ना अभय कुमार तिवारी का तो पीजीटी जांच रद्द हो जाएगा, क्योंकि हम लगभग 100 आदमी को जानते हैं जो पीजीटी में हैक करा करके, कंप्यूटर हैक करवा करके वो अपना सेटिंग करवा करके नौकरी लिए हैं। और वो जो कभी पढ़ने लिखने से कोई नाता नहीं, यही गांधी मैदान में वो गांजा पीते रहता था। और वही लड़का अभी स्कूल के बाहर में जाके गांजा पीता है। वही लड़का पीजीटी में हुआ है। झारखंड का भविष्य वो क्या सुधारेगा? हम हेमंत सोरेन से अभी भी बोलते हैं अगर झारखंड को बचाना है तो पीजीटी में एक बार जांच करवाइए, तभी कुछ होगा, अन्यथा झारखंड आपका फिर 10 साल पीछे चला जाएगा। क्योंकि मेरा नाम कोसीलाल प्रसाद हुआ और हम डीबी करवाए हुए पीजीटी में, और उस समय भी बोले थे कि पीजीटी में भारी मात्रा में करप्शन हुआ है। जितने भी डीबी कराने के लिए गए हुए वहाँ पे लड़का, एक भी लड़का वहाँ पे पढ़े लिखे नहीं नजर आया, सब सेटिंग करा करके गया था। और यही मैदान से हम श्रेया डिजिटल का खोज किए थे। जो श्रेया डिजिटल वो अपना नाम बदल दिया, कर दिया रामा डिजिटल। तो रांची वाली की बात हो रही ना? नहीं, धनबाद में श्रेया बोकारो में श्रेया डिजिटल था। हम बता रहे हैं सर, हम लोग पूरा मतलब लगभग 20 या 21 सेंटर में एग्जाम होती है पीजीटी का, उसमें 5 ऐसे सेंटर हैं जिसमें 80% वहीं से बच्चे पास होते हैं। जाहिर सी बात है जो तमाम जो छात्र हैं जो विभिन्न परीक्षा देते हैं उनमें हताशा है, लेकिन उम्मीद कम नहीं है। उम्मीद है झारखंड जो है ना, अगर पीजीटी जांच नहीं होती या सीजीएल नहीं रद्द होता है ना तो झारखंड वो 50 साल पीछे चला जाएगा। क्योंकि यही लड़का अभी देख रहा, प्रत्येक दिन बीएसओ हो डीएसओ हो, प्रत्येक दिन धरा रहा है बीएसओ। पता चल लेते हुए भ्रष्टाचार में। कारण ये है ना कि वो 25-30 लाख दे के गया है, तो 25-30 लाख निकालेगा कहाँ से? तो यही 25-30 लाख वहीं से निकाल रहा है। धन्यवाद सर। तो ये तमाम जो छात्र हैं, क्या कुछ कहना है? पूरा क्या भविष्य में आप लोगों की प्लानिंग है? तमाम छात्र क्या करेंगे भविष्य में? प्लानिंग यही है, राज्यव्यापी आंदोलन किया जाएगा यदि ये लीक नहीं रुकता है। मतलब आप समझिए कि ये लीक जो है वो क्वेश्चन पेपर का लिफाफा में छेद नहीं है, ये हमारे भविष्य में छेद है। और अभी तो इनमें थोड़ी शर्म है कि ये पेपर लीक कर रहे हैं। अगर स्टूडेंट ऐसे ही चुप रहा तो ये सरेआम बेचने लगेंगे इसको।
ऐसे दुकान पर बेच देंगे ये लोग। ये भविष्य बेचने की बात हो रही है। आपको आज जहाँ पे ये काम हो रहा है, आज हम सब स्टूडेंट लोग खड़े हैं, हजारीबाग जब आते हैं ना भैया, तो माँ एक बोरा चावल देती है कि जाना बेटा कुछ करके आना, एक सपना बांध के देती है, सिर्फ एक बोरा चावल नहीं, एक सपना बांध के देती है। और यहाँ पर आते आते बच्चा पढ़ रहा है, मेहनत कर रहा है, पता चला सपने में बेच दिया कोई। तो ये जेएमएम सरकार कर रही है। आप जेपीएससी, जेएसएससी, जेट, एक भी बताइए जो पेपर लीक नहीं होता हो। हर पेपर लीक है यहाँ पर। तो उग्रता तो होगी, लोग उग्र होंगे, और हम लोग भी आ गए हैं अब सड़क पर। सड़क से सदन तक लड़ेंगे। सड़क से सदन तक लड़ेंगे, चाहे जहां तक हो। और अगर रेट बता ही रहे हैं चचा, तो रेट आप पेपर का मत बताइए, अपनी कुर्सी का बता दीजिए। थोड़ी कुर्सी खरीदने का भी हिम्मत रखते हैं हम लोग। क्या भाई, कुर्सी का रेट बताइए हमको। शिक्षा मंत्री अपनी कुर्सी का रेट बता दें, तो कुर्सी का रेट खरीदे, उसको खरीदेंगे हम लोग। पेपर क्यों खरीदें फिर? मेरा नाम अनुपम है, अनुपम कुमार।